है और वो क्या है? वो आत्मदेव है। कबीर साहब स्वयं आत्मदेव हैं, लेकिन वो हमें समझाने के लिए आते हैं, इसलिए हम उनको एक गद्दी यानी कि एक उच्च अवस्था देने के लिए परम लगा देते हैं आके, और वही सत्य कि वो परमात्मा हैं। वही जो सत्य बोलते हैं, जो वही है कि वो सत्य शब्द है। वो सत्य शब्द भी वही है कि कबीर ही, कबीर साहब ही सत्य शब्द हैं। कबीर साहब जब हम कहते हैं तो वो उच्च अवस्था को बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं। सतनाम जीव अवस्था में हम नीचे हैं, जब हम ही उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे तो साहिब हो जाएंगे। कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय जगदीश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जाए जगदीश। सही है, तुम ही जगदीश हो जाओगे, वो गुण धारण हो जाएगा कबीर साहब का। इतना सा खेल है। क्योंकि यहाँ पर साहिब भेद करने नहीं आए कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ। उन्होंने सबको भाई बोला, कहें कबीर सुनो भाई भाई साधु, तो भाई भाई तो बराबर ही होते हैं। बराबर। सुनो पुत्र नहीं बोला, सुनो भाई बोला है। जिस अवस्था में वो आए हैं वो हमारे भाई हैं सब। अब पिता क्या है? वो शब्द गुरु पिता है। शब्द गुरु, वो शब्द गुरु पिता है, उसको जानो। जब भी तो गाओ तो खूनी का गीत बोले जाके खबर गाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो अटल अविनाशी। तो गरीबदास जी ने कहा है कि साहिब कबीर पुरुष ने देह धरी नहीं कोय, वो देह की बात नहीं कर रहे हैं। शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। जो तुम्हारे घट में बोलता राम है, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज निकल रही है, वो है कबीर। लोग कई कहते हैं ये जो बोल रहा है ये कबीर है। अरे ये बोलता राम तो ये गाली भी देता है। नहीं, लोग कहते हैं कि ये जो कबीरदास जी है वो तो कोई संत थे। अरे भाई वो एक शरीर को कबीर मान के बैठे हैं। शरीर को मान, वो शरीर कबीर को मान के बैठ गए हैं। जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए वो बन के आया हूँ। देह नहीं है कबीर साहब, विदेह हैं, लेकिन हमें समझाने मात्र के लिए, अपने स्वरूप को जनवाने के लिए देह धारण करके आते हैं। होते विदे देह धराए, देह का नाम कबीर कहवाए। थे विदे देह धर आए, काया कबीर कहाए। हम विदे हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान देने के लिए तुम्हारे जैसे ही बन के आ रहे हैं, ताकि तुम्हें अजीब ना लगे। वो कबीर साहब को 52 कसनी दी थी तो वो तो लगी नहीं। 52 कसनियां देने के बावजूद कबीर साहब को कोई हिला नहीं सकता, कोई मार नहीं पाया। तब बादशाह ने वो माना। इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है। सिख धर्म भी नहीं मानता कि कबीर साहब माँ बाप से नहीं आए थे, लेकिन वो भी लिख के बैठे हैं कि गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पे बैठे कबीर। हेलो, ये 52 कसनियों में एक कसनी थी कि उनको गंगा में बांध के फेंक दिया गया था। ये 52 कसनियों में एक कसनी है। उस एक कसनी का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहब में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये असत्य है, ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन हम प्रेशर नहीं करते, कंपेल नहीं करते, किसी को प्रेशर नहीं देते कि तू मान इसको। हम कहते भैया मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन तुम ज्ञान को समझ लो। कुछ लोग कहते नहीं कबीर साहब माँ के पेट से हैं। ठीक है भैया, माँ के पेट से आए, कोई बात नहीं, तुम ज्ञान तो समझ ले। वो आए या ना आए, इससे तेरी मुक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो जो वस्तु देने आए तुझे, उस वस्तु का ज्ञान कर ले, उस वस्तु का ध्यान कर ले और तेरी मुक्ति हो जाएगी। वो मनवाने नहीं आए कि तुम मुझे विदेही पुरुष ही मानो। वो कहते हैं मैं लाला गोला, मैं दासों का दास, मैं कुकर राम का। वो तो ये कहते हैं कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जित खींचू तित जाऊं। कहते मैं तो राम का कुत्ता हूँ, तू मुझे कुत्ता समझ के मेरी बात समझ ले, तब भी तेरा कल्याण हो जाएगा। तो इतना छोटा बनिया, मैं राम हूँ, मैं राम का कुकर ही सही, मेरी बात मान ले। मेरा शब्द क्या कह रिया? कहते काल जाल से बचना चाहो, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। निज होए हमारा यानी जो मेरी बात को मान लेगा, जो मेरी बात को निज मान लेगा कि मेरे भले की कह रहा है, कहते हैं उसको अमर करके रखूंगा। हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जिया बनहारा। जो मुझे मिला है वही तुझे मिल जाएगा। कबीरपंथी भी कह देते हैं कि साहिब का जन्म हुआ, ऐसे लोग कबीरपंथी नहीं, वो कबाड़पंथी है। कबाड़पंथी है। वो उसको मालूम ही नहीं है कबीरपंथ क्या है। कबीरपंथी क्यों बन गए तुम? हाँ, तुम अपने नाम का पंथ चलाओ ना। ये सब बुगला भक्ति करे और कबीर साहब भी वही हैं। तुम अपने नाम का पंथ चलाओ और जीव को मानते हो तो जीव पंथ चलाओ।
हाँ तुम कबीर पंथ क्यों चला रहे हो? कबीर नाम का केवल टैग लगा दिया इन्होंने, क्योंकि दुनिया कबीर को पूछती है, तो उनकी रोटियां बनेंगी वहां, हाँ। तवा गर्म होगा कबीर नाम से। तुम अपने नाम का पंथ चलाओ। हाँ जब कबीर और तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम भी माँ के पेट से आए हो, वो भी माँ के पेट से आए हैं, तुम भी गुरु बन गए हो, वो भी गुरु थे, तो उसके नाम का यूज क्यों ले रहे हो भाई? हाँ तुम अपना नाम चलाओ। सही है, किसी का नाम रघुवीर है तो रघुवीर पंथ चलाओ, सही किसी है। का नाम रमेश है तो रमेश पंथ चलाओ। तुम कबीर पंथ क्यों चला रहे हो? कबीर से नाम से ये दुकानें चला रही है सब। बस क्योंकि उनको पता है कि कबीर नाम से ही मछली फंसेगी, हाँ मेरे नाम से नहीं फंसने वाली। हाँ कबीर नाम से फंसाऊंगा तो काल ने बोला है कि मैं तेरा ही नाम लेके 12 पंथ चला दूंगा, 12 पंथ चलाऊंगा, जीवों को फंसाऊंगा तेरा नाम लेके। तेरा नाम लेके, और तुम्हारे शाखी शब्द लेऊंगा। कबीर साहब कर गौरनाथ जी के बीच में सत्संग हुआ था। सब के हुआ, सारा प्रमाण है, लेकिन कोई माने ना माने उससे भी वो हमें शास्त्र कोई फर्क देखते नहीं पड़ता। साहिब, हमें उससे भी कोई फर्क, हम कहते हैं ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान में जाओ। भाई कबीर साहब पैदा हुए कि प्रकट हुए वो छोड़ो, हाँ। 5 तत्व है ना अभी, तुम्हारे पास भी हमारे पास भी, इन 5 तत्वों पे और नी तत्व पे सत्संग कर लो। हाँ कबीर साहब कौन थे, गोरखनाथ कौन थे, छोड़ो उसको। क्या मतलब उसका? उससे तुम्हारा पेटा भरने वाला नहीं है, तुम्हारा पेटा यहाँ भरेगा। 5 तत्वों को त्यागो, अपने स्वरूप को सिद्ध कर लो, बस यही सत्य है। इसमें ना तो किसी कबीर साहब की जरूरत पड़ी, ना किसी गोरखनाथ की। तो साहिब कहते हैं, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सकल सब घट घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रही। अक्सर रही है। आदि अंत यानी शुरू से लेके लास्ट तक उस अक्षर अविनाशी को गह रही है, वो है आदि पुरुष, वो है आदि पुरुष। और इन अनादि। 5 तत्व से न्यारे हुए रहिए। इन 5 तत्वों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो दोबारा इन 5 तत्वों में ही पैदा हो जाओगे आके। ये 5 तत्व ही काल का रूप है, यही बैठा हुआ है काल 5 तत्वों में। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। कबीरा सूरत रूपी कबीरा इस तन में फंसी पड़ी है, और गांठ कहाँ लगी है? श्वासों के साथ। इसी श्वासों को सोहंग कहते हैं, यही जीव अवस्था है। यही सोहंग इस शरीर को छोड़ के हाथी में चला गया, अब हाथी में चल रहा है, सोहंग सोहंग। उसको छोड़ के बैल में चला गया, उसको छोड़ के कुत्ता बिल्ली में चला गया। सब ये सोहंग को नाम बना दिया। ये सब सोहंग जीव अवस्था है, तुम इसको त्यागो। श्वास में नाम रटे, वर्ता श्वास मत इसके ये ऐसे नहीं है। श्वास श्वास में नाम रटो, व्यर्थ सांस मत खोए, और ना जाने इस सांस का आवरण हो। इन अर्थ सबसे पहले तो यही निबेड़ा कर दिया, पता नहीं ये आए ना आए, इसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, यानी जिसका भरोसा ही नहीं है, वो परमात्मा का नाम कैसे हो कि सकता सांस सांस में उस मालिक को याद करो, है? सांस सांस में उसको याद करो, यानी उसको भूलो मत। भूलो मत। श्वासा की कर सुमरना। सिमरनी। सिमरनी का क्या काम होता है? गिनती। गिनती। 1 बार 2 बार 3 बार 108 माला की सिमरनी है। हाँ। तो अब आपने 4 माला करी, तो यानी कि आपको लगेगा कि यार 4 माला होगी, चल छोड़ है, बहुत हो गया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी परमात्मा की। हाँ। अब परमात्मा भी खुश, हम भी खुश, चल भाई अब कोई और काम कर ले। ऐसे नहीं, साहिब कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी। हाँ, माला। ये जो माला ऐसे चल रही है, ये माला ऑटोमेटिकली चला रखी है साहिब ने। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, उसका जाप कर जो अजपा है, अजपा, वो जपा नहीं जाता। जपा नहीं जा सकता, उसका जाप कर। कैसे करेगा? गुरु से भेद लेके। गुरु का भेद, वो भेदी गुरु मिलेगा तब बताएगा। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। परम, अब वो सबसे परम ऊपर, तत्व क्या है? जो 5 तत्वों से ऊपर है, वो परम तत्व, जिसका कभी नाश नहीं होता। उस परम तत्व का ध्यान धर, श्वासों का जाप नहीं, परम तत्व का ध्यान धर। उसका ध्यान मत धर जिसका खुद भरोसा नहीं है, कब रुक जाए चलते चलते। उसका ध्यान कर जो कभी नाश नहीं होता। परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। वो सोम आत्मा आप तुम आप ही स्वयं सोहम हो जाओगे। तुम यानी सोहम, यानी जो तू सोम है। सोहम। जैसा परमात्मा वैसा मैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। बस यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। इसके अलावा कुछ भी पढ़ाया जा रहा है आपको, वो 5 तत्वों के 3 गुणों के 25 प्रकृतियों के अंतर्गत ही आता है। आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हो, वो 3 गुणों के अंतर्गत ही आता है, वो तत्व की ही बात है। किसी भी भगवान की किसी भी शरीर की पूजा कर रहे हो, वो तत्वों के ही अंतर्गत आता है। आपने नी तत्व को जानना है।
तो कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़गढ़ में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। केवल उस चौथे राम की बात करनी है, वही मुक्ति का दाता है, अन्यथा इन तीन रामों में जो उलझ गया वो मारा जाएगा। हमें तो अभी यही नहीं पता कि दूसरा राम कौन सा है, हम तो पहले राम में ही उलझे पड़े हैं। पहला राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा। कौन? राजा राम दशरथ का बेटा। वो राजा राम है, दशरथ का बेटा, पहला राम। उसके बाद दूसरा राम भी है जो उसी राजा के बेटे में विराजमान है, उसी में दूसरा राम बैठा है। कौन? वो जीव राम। जीव राम। उसी राजा राम के शरीर में दूसरा राम भी बैठा हुआ है और तीसरा राम भी उसी में बैठा हुआ है। आप में तीन राम हैं इस वक्त बैठे हुए, लेकिन आप नहीं जान पा रहे हो, और चौथा राम आपसे न्यारा बैठा है। तीजो राम मन को बोले सही। अच्छा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़गढ़ में बैठा, एक राम का सगल पसारा। अब एक राम तीनों से न्यारा, उसको जानना। जब तुम उस तीनों से न्यारे राम को जानोगे तो तुम खुद विदेही हो जाओगे। बस यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है। चारों राम तुम्हारे पास हैं, बस तुमने पहचान के तीन राम से अलग हो जाना है और चौथे राम को प्राप्त कर ले, वो आत्म राम। कोई कहते हैं कि ये कबीर साहब का ज्ञान ये निर्गुण है, जो कि तुम मुझसे भी कह रहे भाई ये तो निर्गुण ज्ञान है। तुम्हारे बड़े भाई भी कह रहे थे भाई ये ज्ञान उल्टा है, सरगुण निर्गुण दोनों। देखो मैंने पहले बता दिया, जो कबीर साहब के शब्द ज्ञान को नहीं जान पाता वो उनको समझता है निर्गुण ज्ञान है। हाँ। असल में वो निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। हाँ। और जानेगा कोई जाननहार। निर्गुण तो मन ही निर्गुण है, मन ही निर्गुण है। हाँ। तन ही सरगुण है, तन सरगुण। बस इसी से बाहर निकल जाना है। इन दोनों से अलग क्या है? शब्द है। शब्द है। गुरु का रूप असल में शब्द होता है। कहते हैं ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव। सतभाव माता जी। अब इस दोहे को कैसे खोलते हैं लोग? ध्यान मूल गुरु रूप है, तुम मेरा ध्यान करो। हाँ। मैं गुरुजी हूँ, तुम मेरा ध्यान करो। ठीक है भैया, आंखों वाले हैं तो कर लिया। हाँ। अब अंधा कैसे करेगा तुम्हारा ध्यान? अंधे को तो पता ही नहीं गुरुजी की फोटो कैसी है, शक्ल कैसी, दाढ़ी वाले की मुंछ मुंडे हैं, वो कैसे ध्यान करेगा? यहीं पर उनका ज्ञान जीरो हो जाता है। अब इसकी वाणी का अर्थ क्या है? मतलब कि ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी जो गुरु बैठा हुआ है वो तुम्हें गुरु का रूप बताएगा कि ध्यान किसका करना है। किसका करना है? परम तत्व का ध्यान धर। सो हम आपो आप। ये ज्ञान वो बताएगा कि गुरु का रूप क्या होता है। गुरु का रूप क्या है? शब्द स्वरूप। शब्द नहीं, बिन से गुरु का रूप है शब्द, ना कि देह। हाँ। तो पहले गुरु आपको गुरु का रूप बताएगा कि बेटा ये देही को गुरु मत समझ लेना। हाँ। शब्द गुरु है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अब तुम्हें गुरु के पांव बताए जाएंगे। बेटा गुरु के पांव कहाँ है? जहां तुम्हें असली चरणामृत मिलेगा। फिर वहां पर असली चरणामृत मिलेगा। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है। कहते हैं मंत्रों से मुक्ति मिलेगी? मंत्रों से मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु के वचन रूपी मंत्रों से मुक्ति मिलेगी। गुरु के वचन जान के सुन के तुम भ्रम से दूर हो जाओगे। वही मंत्र है जो गुरु तुम्हें सत्संग कर रहा है। इसलिए बोला बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के तुम्हारी विवेक शक्ति नहीं जाग सकती। तुम हमेशा तीन गुणों के अंडर ही रह जाओगे। सत्संग होनी जरूरी है। तो कहते हैं मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सत्य भाव। अगर मुक्ति चाहिए तो तुम्हें सत्य को धारण करना पड़ेगा। और कोई ये सोचे अरे मैंने तो गुरु बना लिया, चल थोड़ी ठगी मार लेता हूँ, गुरु ले जाएगा अपने आप, कोई ले जाने वाला नहीं है। ये जब तक तुम खुद सत्य धारण नहीं कर लेते, भूल जाओ मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब तक तुम सत्य को धारण नहीं कर रहे हो तुम मन के ही गुलाम हो। इसलिए साहिब ने बोला मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर पैठ नहाई। इस मन को मार के गगन चढ़ जाना है
और वहां पे जो मानसरोवर है उसमें सुरता नहाएगी और कागा से हंस बन जाएगी। कागा क्यों बनी है? क्योंकि 10 इंद्रियों के साथ लिप्त हो गई है, 9 द्वारों के साथ लिप्त हो गई है। हंस कब बनेगी? 9 द्वार फीके पड़ जाएंगे जब। 9 द्वार नहो दर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। तब बात बनेगी जब 10वें से द्वार से परे उस अमृत कुंड को ये प्राप्त करेगी, ना कि 10वां दरवाजा फोड़ के ऊपर चली जाएगी। ये महाज्ञान है। आगे खोजे गिर पड़े, पीछे खोजे बुलाए, सार शब्द से आगे खोजे वो बांधा जमपुर जाए। ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, अपने ठिकाने पे रहना है। उसी को कहते हैं सुरत समाये शब्द में, शब्द में स्थिर हो जाना है। उसी को कहते हैं सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हजूर। कहाँ स्थिर करोगे? जब गुरु भेद बताएगा, और वो भेद 3 गुणों से परे की भक्ति का भेद है। वहां पे 3 गुण का काम नहीं है। वहां पर जो शब्द है वो कोई जन्मता और मरता नहीं है, वो कोई बोल अबोल नहीं है, वो परे है, सबसे परे है वो। तो उसी को जानना है, वही सत्य है। उसी का प्रचार करने के लिए बंदी छोड़ आते हैं, कबीर साहब आते हैं, और बिना वैर विरोध के, पाखंड के तो खिलाफ बोलते हैं वो, लेकिन वो किसी की भक्ति में विघ्न नहीं डालते। जैसे आप यहाँ पर कबीरपंथी हो गए, आपके घर वाले चाचा मामा जो भी हैं वो किसी और की भक्ति में लगे हैं, तो आप उसमें विघ्न मत डालो। समझाओ, 1 बार 2 बार समझ में आता है, ठीक है। बैर विरोध किसी से नहीं करना है। वो भी एक तरह से क्लास पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी भक्ति पूरी कर रहे हैं। जिस दिन उनकी भक्ति पूरी हो जाएगी, समझ बढ़ जाएगी, बच्चा आगे बढ़ जाएगा। 10वीं का बच्चा 10वीं पार किए बिना कभी 11वीं की क्लास में जाके नहीं बैठता। भले उसके क्लास 12वीं तक है स्कूल, वो अपनी क्लास में ही जाके बैठेगा रोज। क्यों? क्योंकि उसको पता है जिस दिन मैंने ये पढ़ाई पूरी कर ली, एग्जाम दे के सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, उस दिन मैं गर्व के साथ जाऊंगा 11वीं में। कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए आप भी वैर विरोध किसी के साथ मत करो कि तू मूर्ति पूजा छोड़ दे, तू ये छोड़ दे, तू वो छोड़ दे। उसको पढ़ने दो। उसको ज्यादा से ज्यादा क्या बोलो कि ये तेरी जो क्लास पढ़ रहा है उसकी अंत सीमा ये है, हाँ, अड़ तक है, ये लास्ट है, जहां तुम जा रहे हो ये लास्ट पॉइंट यहां तक है, इससे आगे ये नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद क्लास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो बस हमने एक रस होके, एक मत होके सबके साथ रहना है। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटेन के पास, जो करेगा सो भरेगा, भैया तू क्यों भैया उदास। हमने उदास नहीं होना है। जो जैसे कर रहा है करने दो। हाँ, कोई जीव हत्या कर रहा है भक्ति के नाम पे, उसको जरूर समझाओ कि पुण्य की जगह पाप खट रहा है भाई, तू जीव हत्या मत होने दो। जहाँ पे जीव हत्या का कोई प्रोग्राम चलता है, कई लोग सत्संग के बाद जीव हत्या कर देते हैं, रात जगा देते हैं, उसके बाद बकरा काट देते हैं। वहां पे तुम कभी मत जाओ। उनको बल्कि समझाओ कि इस पाखंडवाद से ऊपर उठो भाई। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतनाम साहिब बंदी।